ओम शांति। आइए आज हम 25 अप्रैल की मुरली सुनते हैं। कल 24 की अप्रैल की मुरली में हमें भगवान ने बताया कि तुम सवेरे सवेरे अमीर बन जाते हो और रात्रि को फकीर बन जाते हो, यानी कि अमृत वेले हम परमात्मा के बच्चे बन करके परमात्मा से शक्ति लेते हैं और शाम को मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है कह करके निश्चिंत होकर के आराम से सो जाते हैं। तो बाबा ने कहा उसके लिए अमीर और फ़कीर बनने के लिए, फ़कीर से अमीर बनने के लिए बाबा ने हमें एक ही मंत्र दिया, मन मना भव और मध्याजीत भव। यह पुरानी दुनिया अब शीघ्र ही जाने वाली है और इस पुरानी दुनिया का विनाश और सतयुगी दुनिया की स्थापना बहुत ही जल्दी होने वाली है। इसके लिए मन ही मन मुझे याद करो और अपनी आने वाली नई दुनिया को याद करो। फिर बाबा ने कहा कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था के लिए मुक्त होने के लिए भी बाबा ने युक्ति बताई कि निश्चय बुद्धि विजयंती। परमात्मा कहते हैं सबसे पहले तो निश्चय होना चाहिए कि इस चारों युग पूरे होने के बाद इस संगम युग पर परमात्मा स्वयं इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं और इस कलयुगी दुनिया का विनाश और सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हें खुशबूदार फूल बनना है, इसलिए अपनी संग की भी अपनी संभाल करनी है, अच्छों का संग करना है। बाबा कहते हैं हंस के संग में रहना है, यानी कि हंस जो है नीर शीर को अलग कर देता है, पत्थर को अलग करके मोती को चुग लेता है। तो बाबा ने कहा दूध और पानी को भी अलग कर लेता है, यानी कि उसमें परखने की शक्ति है। तो परमात्मा ने कहा अपना संग भी अच्छा रखना है और इस पढ़ाई में कभी भी बाबा ने कहा बेपरवाह नहीं होना है। मुरली रोज़ सुननी है और पढ़ाई से स्कॉलरशिप भी लेनी है, चारों ही सब्जेक्टों में अच्छी रीति पास होना है। ये कल हमें हमारे परमपिता परमात्मा ने बताया। तो आइए आज हम 25 अप्रैल की मुरली सुनते हैं। आज की तारीख है 25/4/2024। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इस समय परमात्मा का गीता रुद्र ज्ञान यज्ञ चला हुआ है। गीता से ही फिर श्री कृष्ण का सतयुगी दुनिया में जन्म होगा। तो इस समय गीता का एपिसोड चला हुआ है भगवान का। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। असुर हो चुके हैं, असुर से मनुष्य, बाबा ने बताया पहले मनुष्य फिर मनुष्य से देवता बनना है। तो प्रश्न है किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। उत्तर है सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरी संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएंगे। विषय वैतरणी नदी है, बाबा कहते हैं इस समय यह, इससे हमको पार होना है। क्षीर सागर में हमें जाना है, विष्णु के घराने में हमें जाना है। तो बाबा ने कहा उसके लिए संग दोष की से हमको बहुत ही संभाल करनी है। बाबा ने कहा जरा भी अगर संशय आया तो डूब जाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हें ध्यान रहे कि हमें ईश्वरी संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाए। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बाबा ने कहा डूब जाएंगे। बाप जो समझाते हैं उसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। यह संगम युग बहुत वैल्यूबुल है। इस समय परमात्मा स्वयं अवतरित होकर के हमें अपने समान बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा हमेशा उन्हीं के संग हमें रहना चाहिए। पूरी मुरली से धारण करने के लिए सार है। पहला पॉइंट है जो बीत गया उसका चिंतन नहीं करना है, बीती को बिंदी लगाओ। परमात्मा ने इससे पहले भी संडे की मुरली में भी बताया था कि बीती को बिंदी लगाओ, वरना अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है। जो भी भगवान कहते हैं जो भी तुमने भक्ति में पढ़ा, शास्त्र वगैरह जो पढ़े, शास्त्र तो द्वापर से लिखे गए और मनुष्यों के द्वारा लिखे गए। बाबा ने कहा उसका समय अभी नहीं है, अभी तो वह समय है कि जो मैं सुना रहा हूँ उसे तो मैं सुनना है, जो एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। यह हमारा ईश्वरी परिवार है, इसे हमेशा याद रखना है और भगवान को भी याद रखना है। भगवान हमारे पिता हैं और हम सर्व आत्माएं उनकी संतान हैं। दूसरा है
पूरा निश्चय बुद्धि हो करके रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। आज भगवान ने पूरी ही मुरली में हमें निश्चय बुद्धि विजयंती का ही पाठ पढ़ाया हुआ है। तो बाबा ने कहा संशय नहीं आना है, ईश्वरी संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। इस समय तो बिल्कुल भी परमात्मा से बाबा कहते हैं 1 मिनट भी तुम्हें अलग नहीं होना है, क्योंकि अलग होंगे तो माया अपना चांस लेने के लिए अवश्य ही आ जाएगी। तो आज का मधुर वरदान है, बाबा हमें रोज़ वरदानों से भरपूर करते हैं। रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। रूहानी माशूक की आकर्षण में आशिक हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। परमात्मा हमारे माशूक भी हैं, और क्योंकि हम ही ने कहा है तमेव सर्वम मम देव देवा, आपके साथ हमारे सर्व संबंध ही है। तो भगवान कहते हैं तो अगर मेरी याद पर रहोगे, अपने को आत्मा समझोगे, तो मेहनत से मुक्त हो जाओगे। मासूक अपने खोए हुए आशुकों को देखकर खुश होते हैं। भगवान भी हमें देख कर के इस समय बहुत खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे मासूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं, तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर की स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए हमको रिफ्रेश कर देती है। बाबा का प्यार ही इतना है, भगवान हमें इतना प्यार देते हैं, और बाबा ने कहा इतना शक्तियाँ हमारे अंदर भरपूर भरते हैं, हमें शक्तियों से भरपूर करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम सदा के लिए रिफ्रेश हो जाते हो। 21 जन्मों की तो भगवान इस समय हमारा भाग्य बनाने के लिए ही आए हुए हैं। सतयुग और त्रेता में तो हम देवी देवता बन करके बहुत खुश रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं आगे का भी जन्म तुम्हारा अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि भगवान ने बताया तुम आखिरी जन्म भी अपना देख रहे हो, तो दुनिया वालों से तो अच्छा ही है। इस संगम युग में भी तुमने कोटों में कोई में भी कोई तुम विशेष आत्मा हो जिसने अपने पिता को पहचान लिया। तो बाबा ने कहा हर यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए मासूक ने बनाया है। मधुबन जाते हैं तो वह हमारे परम पिता परमात्मा का घर है, वो हमारे पिता हैं, हम वहाँ रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं। तो भगवान कहते हैं वहाँ काफ़ी तुम मनोरंजन भी करते हो, बहुत खूब अच्छी प्रकार से खूब मनोरंजन करते हैं, झूला झूलते हैं और भगवान की मुरली सुनते हैं। हमारी बड़ी बड़ी दीदियाँ दादियों से हमारा मिलन होता है, परमात्मा मिलन हम वहाँ पर मनाते हैं और काफ़ी मनोरंजन करते हैं। कई प्रकार के भोजनों का भी हम वहाँ पर अच्छा स्वाद लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं यह सब मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया हुआ है। स्लोगन है एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एका नामी वाले बनो। एक को ही याद करो और एका नामी यानी बाबा कहते हैं बचत भी करो, तन की, मन की, धन की, मन की भी बचत करो और धन की भी करो। बाबा कहते हैं क्योंकि मन को भी व्यर्थ से समर्थ में लाओ, और धन का भी बाबा कहते हैं सदुपयोग करो, सफल करो, दुरुपयोग नहीं करो। इस समय हमें परमात्मा ने इसको सफल करने की तन मन धन सब किस प्रकार से सफल किया जाता है वह सब विधि हमें बता दी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।